अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 22 से 28 अगस्त 2016 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हस्बे मामूल बुर्ज हमल से एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी मिसाल मरीज 3 से 31 अगस्त जायजा के 9वें घर में मौजूद है। यहाँ बैरून मुल्क सफ़र, रूहानी और मजहबी उमूर में आपकी दिलचस्पी को बढ़ाने के साथ साथ जो तुलबा तालबात और यानी स्टूडेंट जो हैं वो अपने तालीमी मकासद के लिए, अपनी तालीमी कामयाबियों के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन उनको कामयाबी मिल सकेगी। जबकि 23-24 अगस्त को शरफ कमर होगा, जिसकी वजह से आपको माली वसाइल जो है वो मुयसर आ सकेंगे। 24 और 25 अगस्त को ही मरीख ज़ोल करान होगा, ये नहसरीन हालत की शक्ल में आएगा और इस दौरान आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा, बहुत ज़्यादा अपने आप पे काबू, अपने आप को कंट्रोल करना होगा। इस दौरान अपने बुजुर्गों से और जो मुखलिस दोस्त अहबाब है उनसे मशवरा भी आपको करना होगा और इसके साथ साथ आपको जो अपनी रूटीन लाइफ है उसके बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर प्लानिंग करना होगी। 26 और 27 अगस्त को मरीख नेपच्यून तरबी की वजह से आपके मामलात खासे सेंसिटिव हो सकते हैं, जो भी आपकी रूटीन वर्क है उसमें, और जिसकी वजह से कुछ गलत फहमियाँ जन्म ले सकती हैं। और अगर ये गलत फहमियाँ सामने आ गई और उनका इजहार हो गया, खुल गई, तो मुश्किल हो जाएगी। और इस दौरान आपको अपने जज्बात को सिर्फ अपनी ज़ात तक, अपने आप तक महदूद रखना होगा, उनका इजहार नहीं करना, दूसरों के सामने नहीं आना चाहिए। 27 अगस्त को चूँकि हबूत ज़ोहरा है, जिसकी वजह से आपको अपनी मुलाजमत की जो जिम्मेदारियाँ उन पर आपको ख़ास तवज्जो मरकूज करना होगी और ऐसी ज़रूरत भी पेश आएगी कि आप सारे काम छोड़ के आप बिल्कुल यकसू होंगे सिर्फ अपने जो जिम्मेदारियाँ हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करने के लिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 अगस्त को शरीक हयात का तावन हासिल रहेगा, जिसकी वजह से आपका घरेलू माहौल खासा पुरस्कून हो सकेगा। 23 अगस्त को तयशुदा मकासद में कामयाबी हासिल हो सकेगी, जिसकी वजह से आपके जो जारी मामलात हैं उसमें पॉजिटिव जो चेंज आ सकेगी, मुस्बत तब्दीली जो है वो आ सकेगी या आप कुछ ला सकेंगे। 24 को आपके खानदानी और घरेलू जो मसाइल हैं उनका खात्मा मुमकिन हो पाएगा। 25 को आप दूसरों को अपने नुक्ता नज़र पर मुत्तफिक कर सकेंगे, यानी दूसरों के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन खासी बेहतर हो जाएगी। 26 अगस्त को आप बेहतर और मुस्बत नताइज जो है वो आप हासिल कर पाएंगे। 27 अगस्त को आपके माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जिसकी वजह से आपके शरारती जो काम हैं उनको फ़रोग मिल सकेगा या उनका आगाज़ हो सकेगा, जबकि आपके रूहानियत के शौक़ में भी खासी तरक्की हो सकेगी। 28 अगस्त को कानूनी मामलात की जो है उसको आपको दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा, नज़रसानी करना आपके लिए बेहतर हो सकेगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन आपके जो हासदीन हैं, जो आपसे जेलसी करते हैं जो लोग, तो यकीनन उनका बिल्कुल पत्ता साफ हो जाएगा, यानी वो ज़ेर हो जाएंगे, डोमिनेट हो जाएंगे और आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर जो सात असरात के हामिल दिन है वो 23 और 24 अगस्त, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो सिर्फ 25 अगस्त का है, तो इसलिए 25 को मामूल से बढ़ के मुहतात रही। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा 6 से 30 अगस्त जायजा के 5वें घर में मुश्तरी और राहु के हमरा जो है वो मौजूद होगा। यहाँ मोहब्बत के मुतल्लिका जो मामलात हैं उनको खासा सेंसिटिव बनाएगा, जबकि औलाद से मुतल्लिका जिम्मेदारियाँ आपकी मजीद तवज्जो की तालब होंगे, आपको ज़्यादा उन पर फोकस करना होगा। 21 और 22 अगस्त को ज़ोरा नेपच्यून मुकाबला के बायस आपके काम में कुछ खामियाँ, गलतियाँ रह सकती हैं, इसलिए ज़रा तवज्जो कीजिएगा, उनको दोबारा से रिव्यू कीजिएगा। और अगर कोई मशवरा आपने फैसला करना है तो अपने बुजुर्गों से या अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से मशवरा ज़रूर कीजिएगा। 28 और 29 अगस्त को ज़ोहरा मुश्तरी करान की वजह से सियासी और समाजी उमूर में हस्बे मंशा जो आपको कामयाबियाँ मिल सकेंगी, आपकी शमूलियत हो सकेगी, हल्का अहबाब में वुसअत आ सकेगी, कुछ तकरीबात में आप शिरकत कर सकेंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ तकरीबात का आपको खुद से एहतमाम भी करना हो सकता है और इसके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 अगस्त को आपके करीबी दोस्त आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकते हैं, इसलिए आपको खासा मुहतात रहना होगा ताकि कोई ऐसा सिलसिला ना हो जिसकी वजह से बाद में आपको कहेंगी कि वो ये मैं ऐसे कर लेता, ऐसे कर लेता। ये गोम गो की जो कैफियत है उससे आपको बाहर निकलना चाहिए।
23 को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, एहतियात कीजिएगा। 24 को मामलात मोहब्बत मज़ीद बेहतर होने से आप खुद को खासा रिलैक्स फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे। 25 अगस्त को किस्मत का साथ आपको हासिल रहेगा, जिसकी वजह से जब किस्मत साथ हो तो फिर बाकी में कहने की कुछ ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। 26 अगस्त को आपके रूहानियत के शौक़ में मज़ीद इजाफा हो सकेगा। 27 अगस्त को आपकी जो कुछ दरीना ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो सकेंगी। 28 अगस्त को आपकी बाहमी तौर पर जो गलत फहमियाँ जन्म ले चुकी थी या कुछ गलत फहमियाँ अगर सामने आएंगी तो यकीनन उनका ख़ात्मा हो जाएगा, दूर हो जाएंगी। और जब गलत फहमियों से आप दूर होंगे तो आपके मामला सेटल होंगे तो आप खासे पीसफुल होंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो मामूल से बढ़ के साथ का अहम दिन वो 28 अगस्त, जिस दिन आपकी गलत फहमियाँ दूर होंगी, आपके मामला सेटल होंगे, ये 28 अगस्त से आपको उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। और आपके लिए जो एहतियात तलब दिन जो है मामूल से बढ़ के खासा, वो है 22 अगस्त। 22 अगस्त को मोहतात रहिएगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारक तमाम मशरफी घर में रहते हुए खानगी और ख़ानदानी, इसके साथ साथ ज़मीन जायदाद, सवारी और कुछ पेचीदा और मुश्किल मसाइल जो हैं उनमें पैदा होने वाले मसाइल, रुकावटें और मुश्किलात जो है उनका ख़ात्मा मुमकिन बना सकेगा। जबकि ज़ायचा के चौथे घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है वो आपके लिए खासी बेनिफिशियल रहेगी, फ़ायदेमंद साबित होगी और यहाँ आपको घरेलू सुकून सुख मुयसर आ सकेगा। और इसके साथ साथ खाना माल का हाकम भी चूँकि महीने के शुरू से ही अपने घर में मौजूद है, जिसकी वजह से आपको माली वसाइल जो है मुयसर आ सकेंगे। 22 और 23 अगस्त को अतारत मुश्तरी करान की वजह से हालात के मुताबिक आप मुस्बत इक़दाम कर सकेंगे, पॉजिटिव एक्शन आपका होगा। और उसके साथ साथ कुछ दूर अंदेश जो फैसले हैं वो भी अमल में ला सकेंगे। ये अल्लाह की ख़ास अता होती है कि आपके फ़ैसले खासे दूर रस हों, यानी आने वाले वक्त के लिए आपके फ़ैसले आज बेहतर हों। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 अगस्त को आपकी सोच जो है वो मुस्बत रहेगी, जिसकी वजह से खामखा के मसाइल का खात्मा मुमकिन हो पाएगा। 23 अगस्त को वैसे तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो है वो गालिब आ सकता है। 23 को आपको आपके जो मसाइल या परेशानी है उसमें इजाफे के सिवा कुछ हासिल होता नज़र नहीं आता। लेकिन ये सारी बात बताने का मकसद है कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे और इन चीज़ों को फेस करेंगे खुले दिल के साथ, तो सारा कुछ ठीक होता चला जाएगा, आपकी फेवर में भी आ सकता है। 24 को आपके जो अज़वाजी मामलात हैं या ज़िंदगी है वो थोड़ा मसाइल का शिकार हो सकती है। 25 को आपको अपने दोस्त अहबाब का ख़ास तौर पर ख्याल करना पड़ेगा। ये ना हो कि आपका दोस्त किसी मुसीबत में और आप अपने कामों में मगन हो, इन चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। 26 अगस्त को दोस्तों का दामन आपको हासिल हो सकता है और ख़ास तौर पर जो एब्रॉड से हैं वो आपके साथ कुछ माली ताउन भी कर सकते हैं। 27 अगस्त को आपकी शरारती उमूर बेहतर साबित हो सकेंगे, जबकि 28 को आपके रोज़मर्रा के या मामूलात के जो सिलसिले हैं या मामलात हैं वो खासे खुशगवार रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर जो 7 असरात का अहम दिन वो 22 और 23 अगस्त, जबकि मामूल से बढ़कर एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम से हुआ।